इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस में। ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं या उसके जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कुछ डेटा चेंज करके न्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हम लोग चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसको प्रैक्टिस करके आप सभी अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले अगले वीडियोस भी आपके पास तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से गिवन है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ sin a इक्वल टू 3.4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। मीन sin a की वैल्यू गिवन है आपको एंड cos a एंड tan a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन होगा, लेट अस ड्रा अ ट्रायंगल ABC इन एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंड द sin A इज इक्वल टू BC अपॉन AC। sin का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो A का अपोजिट परपेंडिकुलर हो गया एंड आपका ये हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट। तो BC अपॉन AC, BC की वैल्यू क्या गिवन है? 3 और AC की वैल्यू 4। लेट अस BC is equal to 3 and AC is equal to 4 where A is a positive number. By applying Pythagoras theorem we have AC square is equal to AC square plus BC square। तो सॉल्व करेंगे कि वैल्यू पुट अप कर देंगे। AC की वैल्यू 4k स्क्वायर एंड BC की वैल्यू 3k स्क्वायर, एज इट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16k स्क्वायर एंड AC 9k स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 आएगा। दिस AB इज इक्वल टू √7k स्क्वायर। thus AB is equal to √7k। cos A is equal to AB upon AC। cos का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका क्या हो गया? एडजेसेंट साइड AB एंड हाइपोटेन्यूज आपका अपोजिट ऑफ 90। वैल्यू पुट अप कर दिए √7/4। नेक्स्ट tan is equal to BC upon AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो BC अपॉन AC 3k अपॉन √7k। वैल्यू पुट अप कर दिए, सिंपलीफाई के √3/√7। नेक्स्ट लाइन आंसर लिख देंगे। 10 cos A इक्वल टू √7/4 एंड tan इक्वल टू 3/√7। ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो इसका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू B। मींस आपको इसमें दिया हुआ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल है और वो इस तरीके से cos is equal to cos B, तो बोथ आर वैल्यूज आर इक्वल। देन शो दैट एंगल A is equal to एंगल B। यानी हमें प्रूव क्या करना है? एंगल A एंड एंगल B की वैल्यू इक्वल है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन है, लेट अस ड्रा ट्रायंगल ABC इन व्हिच एंगल C is equal to 90 डिग्री। एंगल C क्या है? 90 डिग्री है एंड एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। गिवन क्या है? cos A इक्वल टू cos B। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। cos A इज इक्वल टू cos B। cos A की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, तो A के रिस्पेक्ट में आपका एडजेसेंट साइड आपका बेस होगा AC एंड हाइपोटेन्यूज AB, तो AC अपॉन AB। विद रिस्पेक्ट B बेस आपका होगा BC, तो BC एंड हाइपोटेन्यूज AB। बोथ में आपका AB है, AB कैंसिल हो गया। देन AC इज इक्वल टू BC। We know that in a triangle ABC two sides are equal, then opposite angles are equal। ये थ्योरम है, two sides equal होते हैं तो opposite angles क्या होते हैं? equal। तो साइड इक्वल है तो opposite angle कौन हो गया? AC का अपोजिट कौन है? AC के अपोजिट B, तो हमने लिख दिया B एंड BC के अपोजिट क्या है? A। आ गया A, hence angle A is equal to angle B। ये इसका सॉल्यूशन था। तो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, if cos theta is equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta first bracket and second bracket 1 minus sin theta whole upon 1 plus cos theta multiplied by 1 minus cos theta। इसकी वैल्यू निकालनी है। cos theta की वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट अस ड्रा अ ट्रायंगल ABC इन व्हिच एंगल B इज 90 डिग्री। तो हम लोग एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे ABC एंड B इज 90 डिग्री। Then cos theta is equal to AB upon BC। cos का फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
तो बेस क्या होगा आपका एडजेसेंट साइड AB एंड परपेंडिकुलर आपका BC गिवन था 7/8 लेट BC is equal to 8K and AB is equal to 7K where K is a positive number by Pythagoras theorem मैं अपने वैल्यू पुट अप किया बेस एंड परपेंडिकुलर का सिंप्लीफाई करते हैं अब 113 K square है AC square therefore AC is equal to under 113K नेक्स्ट किस चीज की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है साइन एंड कॉस के रिस्पेक्ट में तो साइन की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर आपका कौन सा होगा BC पुट अप कर देंगे हाइपोटेन्यूज AC पुट अप कर देंगे वैल्यू यहां से ऐसे लिख लेते हैं 8K अपॉन अंडर 113K सिंप्लीफाई करते हैं 8 अपॉन अंडर 130K सिमिलरली cos थीटा की वैल्यू फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सॉल्व करते हैं 7 अपॉन अंडर 130 नेक्स्ट फाइंड क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ 1 plus sin theta 1 minus sin theta whole upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta तो वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया इसकी वैल्यू पुट अप कर दे 1 plus sin theta के लिए 1 के प्लेस पर 1 एंड sin theta की वैल्यू यहां पे पुट अप कर दे नेक्स्ट 1 minus sin theta 1 as is minus sin theta की वैल्यू आपकी 8 अपॉन अंडर 113 सेम ऐसे ही हम अपॉन में cos theta की वैल्यू पुट अप करेंगे तो आ जाएगा 1 plus 7 upon under 113 into 1 minus 7 upon under 113 नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं आप देख रहे हैं स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला है स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला लगा देते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 8 का स्क्वायर 60 पर रूट आपका कैंसिल हो गया 130 सेम ऐसे ही 1 माइनस 7 7 का 49 रूट कैंसिल ऐसे लेके सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसे ले लेंगे तो 130 माइनस 64 अपॉन 113 130 माइनस 49 अपॉन 113 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 49 अपॉन 113 64 अपॉन 113 रेसिप्रोकल कर देते हैं तो रेसिप्रोकल करते हैं ऊपर वाला ऐसे लिख देंगे नीचे वाले को हम लोग अपोजिट कर देंगे तो 113 अपॉन 64 मल्टीप्लाई में आपके 113 कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग आपका 49 अपॉन 64 ये आपका आंसर हो गया चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 4 है इफ 4 tan theta is equal to 3 then evaluate 4 sin theta minus cos theta plus 1 upon 4 sin theta plus cos theta minus 1 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन given a let us draw triangle ABC in which angle B is equal to 90 degree and A is equal to theta यानी हम एंगल B आपका 90 ले लेते हैं एंगल A क्या लेते हैं थीटा then 4 tan theta is equal to 3 given है तो 4 tan theta is equal to 3 क्रॉस मल्टीप्लाई tan theta is equal to 3/4 tan का फार्मूला रेशियो के टर्म में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर BC एंड बेस आपका AC then BC is equal to 3K and AB is equal to 3K where K is a positive number applying Pythagoras theorem तो hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square तो वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं बेस की वैल्यू आपका 3K एंड परपेंडिकुलर 4K स्क्वायर सॉल्व करें 4 4 जा 16 K स्क्वायर 9K स्क्वायर इज इक्वल टू एडिशन करने पे 25 देयरफॉर इट इज इक्वल टू 5K नेक्स्ट वैल्यू किस की चाहिए sin थीटा एंड cos थीटा चाहिए तो sin थीटा की वैल्यू sin का फार्मूला रेशियो के टर्म में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा होगा BC एंड हाइपोटेन्यूज AC वैल्यू पुट अप कर दिए 3/5 and cos theta is equal to पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो बेस आपका AB एंड हाइपोटेन्यूज AC वैल्यू पुट अप किए सिंपलीफाई करने पे 4/5 नेक्स्ट फाइंड क्या करना था 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 तो वैल्यू पुट अप कर देंगे सिंपलीफाई करने पर 4 की प्लेस पे 4 पुट अप कर देंगे एंड sin थीटा की वैल्यू एज इट 3/5 माइनस 4 अपॉन cos की वैल्यू 4/5 प्लस 1 नेक्स्ट लाइन और 4 अपॉन 4 मल्टीप्लाई में sin थीटा की वैल्यू एज इट 3/5 प्लस cos थीटा 4/5 एंड माइनस 1 पुट अप करके सिंपलीफाई करते हैं 4 3 12 अपॉन 5 माइनस 4/5 प्लस 1 नेक्स्ट लाइन डिवाइड में 4 अब मल्टीप्लाई 3 12 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 1 ऐसे हम लेंगे तो 5 12 4 माइनस 4 एंड 5 1 जा 5 तो प्लस 5 सेम ऐसे नीचे एलसीएम 5 4 12 एंड 4 ऐसे राइट कर देंगे 5 1 जा है तो 5 1 जा 5
5 5 कैंसिल हो जाएगा और 4 - 5 +1 एंड 12 आपका आ जाएगा 13 एंड 5 - 4 -1 एंड +12 इज इक्वल टू 11। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल से है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसको हमें सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करके आंसर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। 2 की प्लेस पे 2, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से इसके थ्रू लर्न है, लिख देंगे। cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर इज स्क्वायर एंड माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर पुट अप कर देंगे। 2 प्लेस पे 2, 1 का स्क्वायर 1, √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 एंड माइनस 3/4। 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग आपका 2। ये इसका आंसर हो गया। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। आपके ऑप्शंस दिए हैं sin 60, cos 60, tan 60 एंड sin 30। ठीक है, तो वैल्यू पुट अप करके इसको सिंपलीफाई करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू टेबल से पुट अप कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। सिंपलीफाई करते हैं, 2 1 * 2 अपॉन √3 एंड 1 की प्लेस पे 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 √3 स्क्वायर 3। एलसीएम लेके सिंपलीफाई करते हैं, 3 1 = 3 + 1 4/3। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/√3 डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाए 4/3 से 3/4। सिंपलीफाई करें, 2 2 * 4, 2 टाइम्स एंड √3 आपका कैंसिल हो जाएगा 3 √3 टाइम्स। तो आंसर क्या है? √3/2। √3/2 आंसर तो आ गया, बट ये मेरा आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो हम यहाँ से मैच करेंगे किससे आंसर मैच कर रहा है। तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, राइट आंसर है। देयरफॉर आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से if tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। मींस आपको tan 2a is equal to cot a minus 18 गिवन है एंड a वैल्यू क्या है? 2a is equal to क्या है? एक्यूट एंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सॉल्यूशन गिवन tan 2a is equal to cot a minus 90 डिग्री। तो tan 2a tan थीटा का फार्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में cot 90 माइनस थीटा। तो 2a की प्लेस पर हम वैल्यू पुट अप कर देंगे, cot 90 माइनस 2a एंड cot a माइनस 18 एज इट रहेगा। बोथ साइड कंपैरिजन करेंगे तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 है। इसको हम लोग सिंपलीफाई करते हैं, 18 को ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और 2a को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में। तो 19 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। 19 प्लस 18 एडिशन होके 108 एंड a प्लस 2 इज इक्वल टू 3a। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 108 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड कर देते हैं तो a इज इक्वल टू 36 डिग्री आंसर आ गया। देयरफॉर hence वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 36 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। 8th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट 3 sin 43 डिग्री अपॉन cos 47 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस cos 37 डिग्री cos 53 डिग्री होल अपॉन tan 5 डिग्री मल्टीप्लाई tan 25 मल्टीप्लाई tan 45 मल्टीप्लाई tan 65 एंड मल्टीप्लाई tan 85 डिग्री। सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट लाइन हम लोग क्वेश्चन ऐसे राइट कर लेंगे एंड सेकंड लाइन में 3 sin 43 डिग्री के प्लेस पे सेम लिख लेंगे ऐसे ही। एंड नेक्स्ट लाइन अपॉन में cos 47 डिग्री के अपॉन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला लगाएंगे तो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। तो cos के प्लेस पर sin 90 माइनस, तो cos के प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे sin 90 माइनस और थीटा के प्लेस पे 47। सेम ऐसे हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे तो cos 37 के प्लेस पे sin 90 माइनस 37 इन cos
53 डिग्री है, तो कॉसेक का 1 के फॉर्म में फार्मूला होता है साइन, तो 1/sin 53 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट tan 5 डिग्री, तो 90 माइनस का फार्मूला लगाएंगे, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10, तो 10 के प्लेस पर ये चेंज कर देंगे। सेम फार्मूला tan 35 के लिए cot 90 माइनस 25, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के थ्रू हम लोग लिख लेंगे tan 65 को एज इट एंड tan 85 को, ठीक है। नेक्स्ट लाइन sin के प्लेस पे सेम ऐसे लिख लेंगे एंड sin 90 माइनस 47 है तो इसको सेपरेट कर देंगे 43, और 90 माइनस 37 को सेपरेट करेंगे 53, एंड सेम ऐसे 90 माइनस 5 इज इक्वल टू 85 एंड 90 माइनस 25 इज इक्वल टू 65, बाकी सारा ऐसे लिखना है। नेक्स्ट लाइन आप देख रहे हैं तो sin 43 एंड sin 43 डिग्री आपकी सिंपलीफाई होने पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ में है तो कैंसिल 1, sin 53 एंड sin 53 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, cot 85 आपका इस cot 85 से कैंसिल एंड cos 65 से कैंसिल, रिमेनिंग क्या है यहाँ पर कैंसिल हो गया, 1 3 स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर में भी 1 एंड डिनोमिनेटर में 1, तो अब हम लोग क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 9 एंड 1 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ये इसका आंसर हो गया। तो 9th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ tan A is equal to cot B, prove that A plus B is equal to 90 डिग्री, ठीक है। cot A cot B गिवन है, 9 A plus B is equal to 90 प्रूव करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन है tan is equal to cot B, तो फर्स्ट टाइम गिवन tan is equal to cot B, नेक्स्ट टाइम tan A के प्लेस पे tan A एंड cot B के प्लेस पे कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल का फार्मूला होता है cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, तो cot के प्लेस पे tan 90 माइनस लिख लेंगे, तो tan 90 माइनस थीटा के प्लेस पे b, बोथ साइड कंप्लीमेंट करते हैं तो tan रिमूव हो जाए, a इज इक्वल टू 90 माइनस b, b को सिंपलीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड से साइड में ले आते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये आपको प्रूव करना था, hence a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ a, b, c are two angles of triangle ABC, show that sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2, ये हमें शो करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। We know that the sum of the angles of a triangle is 180, sum of angle of triangle is 180, तो उसको लिख लेते हैं a plus b plus c is equal to 180, a को हम लोग लेफ्ट से क्या करते हैं राइट की ओर शिफ्ट कर लेते हैं, राइट हैंड साइड, तो b plus c is equal to 180 एंड माइनस a, ठीक है। बोथ साइड डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से, तो b plus c by 2 एंड 180 by 2 is equal to 90 एंड a by 2 is equal to a by 2, टेकिंग बोथ साइड साइन, दोनों पक्षों हम लोग क्या करते हैं साइन ले लेते हैं, तो sin b plus c by 2 is equal to sin 90 minus a by 2, तो sin b plus c by 2 को ऐसे लिख देंगे सेम, एंड sin 90 minus a by 2 को हम लोग 90 minus थीटा के फार्मूला से चेंज करके cos थीटा रिप्लेस कर देंगे, तो sin के प्लेस पे cos हो जाएगा, थीटा के प्लेस पे a by 2, यही हम लोग को प्रूव करना था। तो ये था अब तक के इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जिससे आप लोग अच्छा नंबर स्कोर कर सकें।